आप सभी का थेरेपी चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। उसके पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता, ओम का जाप, जय माता। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अब चालू हो रहा है न्यू मून, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में ये लास्ट वीक, दिसंबर का जो लास्ट वीक आ रहा है वो आपके साथ कैसा होने वाला है। आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या आप लोग जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग को ऐसा क्या एक्शन लेना है, या ऐसे क्या गाइडेंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और विद द न्यू मून। लास्ट वीक जो हमारा दिसंबर का आ रहा है, देखते हैं उसमें आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई भी पिक कार्ड नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। जिसकी भी एनर्जी कैच होती है उसके साथ वो रेजोनेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। न्यू ईयर के सब लोग बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहे होंगे। कोई कहीं जा रहा होगा, कोई सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा होगा। देखते हैं हम लोग की क्या क्या एनर्जी आ रही है और हमें क्या गाइडेंस लेना चाहिए। फर्स्ट कार्ड, चलिए देखते हैं। मैं इस कार्ड को नहीं लेती, मे भी ठीक से शफल नहीं हुआ था। ये उछल के कार्ड है इसलिए ले रही हूँ। आप लोग यदि कमेंट्स डालते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, कि कुछ वीडियो लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, आप पसंद कर रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आता, जनवरी 23 का मैंने जो वीडियो डाला था वो बहुत कम लोगों ने देखा। क्रिस्टल के हिसाब से किया था शायद बहुत सा। ओह गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज की तो रीडिंग बहुत सुंदर होने वाली है। देखिए इतने सारे कार्ड आए हैं और मैं सब लूँगी, एक साथ ही आ गए हैं। ओके, तो हम लोग ये रीडिंग देखते हैं कि आप लोगों की किस तरह से एनर्जी होने वाली है। तो मैं यहाँ बताऊँ, कुछ लोग जो तकलीफ़ में हैं, अब वो लोग अपनी तकलीफ़ से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमेशा मोस्टली वही लोग देखते हैं जो किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपके अंदर अब एक स्ट्रेंथ आ रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ जो लेने के लिए बोल रहा था वो अब आप ले चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप जो स्टक फील करते थे, जो तकलीफ़ में रहते थे, वो सबके आपको कारण पता चल जाएंगे। आने वाले दिनों में उन सब चीज़ों के बारे में जब आप जान जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से कैसे मूव ऑन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो आपकी लाइफ बनेगी वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो ये दिसंबर की जो एनर्जी, जो मैंने आपकी रीडिंग की थी जनवरी की एनर्जी में, तो मुझे लगता है कि जो दिसंबर लास्ट वीक को आप यदि ध्यान से देखते हैं तो जो तकलीफ दिसंबर के फर्स्ट वीक में छोटी बहुत आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कार्ड यहाँ भी है। तो आप यदि उन सब चीज़ों से अभी ये दिसंबर लास्ट वीक में ही वर्कआउट करते हैं तो जो स्टार्टिंग होगा वो पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। इसका मतलब आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जिन लोगों को मिल चुकी है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ लोगों के लिए अब मैं स्टार्ट करूं तो ये बताऊं कि कुछ लोग अपने वर्क एरिया में से या कहीं पर जहां पर वो रहते थे, अपनी सिचुएशन में से जहां पर वो बहुत स्टक थे, अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि वहाँ से मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आप लोगों ने अब अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है। ये मेरे को एनर्जी आ रही है कि आप लोग अपने लिए डिसीज़न ले रहे हो। आप अपनी तकलीफ़ों में नहीं रहना चाहते हो। अब आप लोग सॉल्यूशन चाहते हो और उस सॉल्यूशन पे अब आप वर्कआउट कर रहे हो।
यहाँ पर किसी का मैरिज का कार्ड आ रहा है या फिर घर आप लोगों ने लिया होगा, तो वहाँ पर हो सकता है आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपका कोई घर का बड़ा होगा तो उसके गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको वो बता रहे हैं तो उसके गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग, और आपस में विचार विमर्श कर और एक नया ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहे हो। दिसंबर का लास्ट वीक ये मुझे बता रहा है। साथ में ये सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है कि दिसंबर के लास्ट में आते आते बहुत लोग सेलिब्रेशन में जाएंगे। जो लोग हर्मिट के मोड में, मतलब जो अपने आप को स्टक किए हुए थे, जो ओवर थिंकिंग में थे, या जो हमेशा अपने आप को सोचते थे कि मेरी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो चुके हो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आप लोग डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हो और आप अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचान गए हो, और इस कारण इस मोड से निकलकर आप सेलिब्रेशन के मोड में जा रहे हो। ये बहुत सुंदर एनर्जी फील हो रही है मुझे। साथ में जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत स्टकनेस थी, बहुत तकलीफ में थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है और आपने जो अपने आप को पहचाना, इनर वर्क करके आपने अपनी जो ब्यूटी को बाहर निकाला है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, अपने गोल को जो डिसाइड कर लिया है, या आपने जो अपने लिए जो कोई निर्णय ले लिए हैं वो अनलिमिटेड है। साथ में वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, ये सब अब आप समझ गए। और जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे उन सब चीज़ों से अब आपको अपने आप के लिए डिसीज़न ले लिया है कि मुझे यहाँ से या तो बाहर निकल जाना है या तो इसके बारे में नहीं सोचना है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। साथ में मुझे ये सन का कार्ड और द चैरियट का कार्ड ये शो कर रहा है कि अब आने वाले दिनों में सिर्फ 1 वीक के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए इन सब चीज़ों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपने उसमें बैलेंस बनाना सीख लिया है अपने स्पिरिचुअल पाथ में और अपने फिजिकल जो भी हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड है उसमें आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है। इसके साथ साथ आपने एंजल कॉलिंग कर या ईश्वर को ध्यान करके आपने कहीं न तो कहीं उन सब संकेतों को देख लिया है, पहचान लिया है, अपने लाइफ के जितने भी नेगेटिव पर्सन थे उनको पहचान लिया है और उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालने का निर्णय भी ले लिया है। तभी ये सन का कार्ड आया है। ये सन का कार्ड देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है। और जब सूर्य उगता है ना, तो जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु कीटाणु सब खत्म हो जाते हैं और नई शुरुआत होती है, नई ऊर्जा आती है। तो ये नई ऊर्जा का संचार होगा, मतलब दिसंबर के 31 आते तक नई ऊर्जा का संचार भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो ये बता रहा है मुझे कि आपको, जिन लोगों को मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए वो मिल जाएगा, जिसको अपना पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, वो मिल जाएगा, जो अपना नए घर बना रहे थे उनको ये सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, सेलिब्रेशन होने वाला है और आप अपनी लाइफ में बैलेंस करने वाले हो। सबसे बड़ी बात, आप सीख गए हो बैलेंस कैसे करना, आप सीख गए हो अपने अंदर कैसे स्ट्रेंथ। आप देख रहे हो इसके सर के ऊपर भी इन्फिनाइट का निशान है, इसके सर पे भी है। ये पूरी स्पिरिचुअल है, ये पूरा रेड कलर का गाउन पहना है, इसका मतलब इसके पास स्ट्रेंथ है। आप किसी भी परिस्थिति से, किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हो और साथ में डिवाइन गाइडेंस के साथ। ये एक बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो चलो ये देखते हैं कि मून कार्ड, क्योंकि अभी न्यू मून स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं कि न्यू मून की आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं न्यू मून कार्ड को ले लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये न्यू मून से आपको जो फुल मून है वहाँ तक की पूरी एनर्जी पता चल जाएगी। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा चंद्रमा, फिर धीरे धीरे घटेगा चंद्रमा। तो लेकिन इन सब चीज़ों में आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी कार्ड से कि क्या आपके लिए मैसेजेस आ रही है। कार्ड उठ के आए हैं जेमिनी। ओके, मैं आज सिर्फ यही कार्ड लूँगी क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी आ रही है वो किस तरह से आने वाली है। ठीक है,
ओके, तो हमारा पहला कार्ड आया हुआ है द आंसर यू नीड आर कमिंग। मतलब आप जो चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, वो हमेशा सच बोलें, लेकिन हमेशा याद रखें कि आप किस तरह से वर्ड का यूज़ कर रहे हो सकता है कि आपके जो आप बातें करते हैं उसका कोई गलत मतलब निकाल लिया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ करना तो है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है और उस सिचुएशन को बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर स्पिशियस करके एक्ट करके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना है, गॉड से हेल्प लेनी है और बाद में उसको काम करना है। ठीक है, क्योंकि यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ बहुत कॉन्शियसली वर्कआउट करना है। और यदि दो लोग के बीच में कहीं लड़ाई में आप यदि इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि उनको आपस में ही समझौता करने के लिए कहना है। ठीक है, और यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ स्टक हो रहा है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको वहाँ से हंसना है और वहाँ से निकल जाना है। ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक भ्रमित मात्र होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस वहाँ से निकल जाना है, न कि वहाँ पर अटकना है। कुछ लोग जो जॉब के लिए राह देख रहे हैं तो उनके लिए आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वहाँ पर बहुत अच्छी आपको डील मिलेगी और आप बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो ये कार्ड मेरे को ये शो कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। चलिए, अब ये कार्ड मुझे बता रहा है क्लाइमेक्स अप्रोच। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में यदि है, यदि दो लोग हैं या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ काम हो रहा है, वहाँ पर आप हमेशा मैं नहीं करना है आपको। मतलब आप अपने आप को ही सिर्फ आगे ना रखें, बाकी लोगों की भी भावनाओं की कद्र करें, बाकी लोगों की भी सुने और वहाँ पर अपने लिए कुछ आप अपने सजेशन दे सकते हैं, पर अपने सजेशन आपके ही सजेशन को माना जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सावधानी बरतनी होगी इस वीक के लिए। तो आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सावधानी से आपको चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली सिचुएशन है तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन को लेके आइए, अपने जो माइंड है उसको पीस में लेके आइए। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा खुश रखने की कोशिश कीजिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अब थोड़ा सेलिब्रेशन कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए और अपने आप को थोड़ा खुश रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो अब आपकी सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो गए हो। ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ही है आप स्ट्रांग हो चुके हो। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि आपको बोल्ड होना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये जब हम लोग तभी कर पाते हैं जब हमारा डिवाइन का पूरा हेल्प होता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी भी यदि आपको ट्रस्ट इशू आ रहा है डिवाइन के प्रति, या आप वैसे तो बिलीव करते हो पर कहीं पे जाके आप अपनी मनवाना चाहते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन आप गॉड के साथ आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, या आप रोज मेडिटेट नहीं कर पाते हो, या रोज आप ईश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं या पूजा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये आप थोड़ा रोज कीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो आप जो चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, द एंड ऑफ द टफ साइकिल एंड अप्रोचेस। तो ये भी कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जब आप डिवाइन को अपना सरेंडर कर दोगे, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेके आओगे और आपकी जो पुरानी टफ साइकिल है वो यहाँ पर फिनिश हो रही है। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में ये साइकिल आपकी फिनिश हो जाएगी और आप देखोगे कि ऐसी कोई भी तूफान आपकी लाइफ में नहीं है या पत्थर आपकी लाइफ में नहीं है, सिर्फ स्मूथ होना चाहिए। ये हम लोग सचमुच में सभी चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, पर क्या सबके साथ ये पॉसिबल होता है? क्या नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो टफ साइकिल हुई है उसमें से हमने क्या सीखा है उस पर आप ध्यान दीजिए और नेक्स्ट स्टार्ट करना है, जो हमें नई साइकिल जो ज्वाइन करनी है उस पर आप अपना पूरा ध्यान लेके आइए। ठीक
ठीक है। यहाँ पर भी यही बता रहा है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो इसका मतलब भी यही है कि हमेशा पत्थर है या हमें तकलीफ़ें आ रही हैं, हर वक्त इस बात में हमको ध्यान नहीं देना है। हमें उस सिचुएशन से निकल के, उस तूफान से निकल के हमें आगे बढ़ना है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुके हो, तभी तो आप बोल्ड बन रहे हो। तो यहाँ पर ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि अपने अंदर एक प्रेम की भावना लेके आए, अपने माइंड में थोड़ा पीस लेके आए। ये वीक थोड़ा अपने आप पर, इनर वर्क पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने इमोशन में थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, लड़ाई झगड़े से दूर होते हुए, वाद विवादों से दूर होते हुए, थोड़ा एकांत में जाकर अपने आप को रिजनरेट कीजिए। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं, ताकि आपके लाइफ के जो तूफान हैं या आपके लाइफ के जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं, या आपके जो ड्रीम्स हैं, आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर इन सारी चीज़ों पर थोड़ा वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी आप उन सब सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। तो मैं थोड़ा सा एक एनर्जी कार्ड भी यहाँ पर लेना चाहूँगी, एनर्जी कार्ड भी देखना चाहूँगी मैं कि और हम लोग ये लास्ट वीक में ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। ब्यूटीफुल। अभी भी आप लोग जो ये सारे कार्ड मेरे जनवरी के जो रीडिंग है उसमें भी आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहला तो ये मैं देखूं तो ये आप लोग को जो भी जॉब में अब वेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं आप लोग को जॉब लग जाएगा। आप कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, तो यहाँ पर मैं ये कार्ड बताऊँ, ऑलरेडी आप बोल्ड का कार्ड आ चुका है, ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, तो ये आपकी पुरानी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो इससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। जो लोग प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप कोशिश कीजिए, आप भी वहाँ से बाहर आ जाएंगे। मैंने बताया कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एंजॉय करें इस वीक, तो वो लोग सचमुच में कर रहे हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस का एक्सपांड करना चाह रहे हैं, देश ही नहीं, देश के कई सारे शहरों में, विदेशों में, तो उनके लिए भी ये कार्ड आया है, हाँ आप कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी पुरानी सिचुएशन से निकल के दूर भाग जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से निकलिए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखेंगे। मैं ये कार्ड यहाँ रखती हूँ, लेकिन मैं और निकालूंगी। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देखिए। यदि सचमुच में आप अपनी पुरानी स्टक वाली सिचुएशन से निकल रहे हो ना, तो आप पीछे नहीं मुड़ना, आप बस आगे बढ़ना। डू टू वैल्यू। देखिए ये विक्ट्री का कार्ड भी आ गया, देखो, और देखो ये कार्ड वापस था, मैंने शफल किया लेकिन यही कार्ड आया। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे लोग मेडिटेशन करें, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत सारी जागृत हो रही है, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, और यही डिवाइन कह रहा है कि आप उनको सरेंडर करो, तो वो आपकी और हेल्प करेंगे। जिन लोग जॉब के लिए देख रहे हैं तो उनको जॉब लगने वाली है, और आप और कोशिश कीजिए तो हो जाए, क्योंकि डोर टू वैल्यू कार्ड भी यही हमें बताता है। और ये दोनों कार्ड यही शो कर रहे हैं आपको, आपके सपने जो भी आप देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। साथ में विक्ट्री का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आप जहाँ जाके अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप जहाँ से निकल जा रहे हो, वहाँ पर आपके लिए विक्ट्री ऑलरेडी है। तो आप कोशिश कीजिए और आप उस विक्ट्री को भी पा सकते हैं। साथ में आपकी इंट्यूशन पावर हो रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जो भी आपके लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है। लास्ट कार्ड लेती हूँ, आर्चएंजल माइकल। ब्यूटीफुल। तो आप अपने रूट चक्रा पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का कार्ड और आर्चएंजल माइकल का कार्ड मेरे को यही शो कर रहा है कि आप हर सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने मन को स्ट्रांग बना चुके हो, अपने माइंड को इमोशन से हटाकर एनर्जी में डाल चुके हैं आप लोग। ये बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। साथ में यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। यू आर अ डिवाइन पर्सन, माय ब्यूटीफुल पावरफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में नए साल में एंट्री करने जा रहे हैं। ये वीक की आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस थी,
और आपकी कैसे भी सिचुएशन हो उससे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ लर्न करना रहता है। आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेंगे, आप यदि सिचुएशन के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आप वहाँ से बाहर आने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जैसे कि कोई जंगल में गया, वहाँ पर वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो उसको कुछ कुछ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, वो जंगल के अंदर और घुसना चाहेगा या वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा? तो यही सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होता है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, जबकि हम लोग को उस जंगल में से बाहर आना रहता है। तो अगली बार कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी रहता है, क्योंकि मैं भी डर जाती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। फिर ये कार्ड्स मुझे हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, और मैं ये रीडिंग करके और अपने लिए भी कुछ मैसेजेस रखती हूँ, क्योंकि मेरे को भी हमेशा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और आज एंजल माइकल हम सभी को प्रोटेक्ट करे और सपोर्ट करे। और आज एंजल यूरियल हम लोगों को इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ाए कि हमें आने वाली समस्याओं का, सिचुएशन का हमें पहले ही अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू आज की रीडिंग के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।